कहानी की शुरुआत में बताया जाता है जब स्पेन के राजा की शादी तय हुई थी तब उसे तोहफे में उसके होने वाले क्वीन की तरफ से 500 करोड़ का सोना चांदी और काफी सारा खजाना गिफ्ट में दिया था, जिसे क्वींस डवरी भी कहा जाता है। उस समय का यह सबसे बड़ा खजाना था और इस खजाने को क्यूबा से स्पेन में ओरिलिया नाम के एक शिप से लेकर आ रहे थे, लेकिन अचानक से समुद्र में तूफान आ जाता है जिसके कारण यह शिप समुद्र में ही कहीं डूब गई थी और इस खजाने का राज इसी समुद्र के साथ डूब गया था। कहानी है फूल्स गोल्ड। इस कहानी की शुरुआत में हम समुद्र में फिन और उसके दोस्त को देखते हैं। दोनों मिलकर समुद्र के अंदर ड्रिलिंग का काम कर रहे थे ताकि उन्हें उस शिप के बारे में कुछ क्लू मिले। वहीं यह ड्रिलिंग मशीन ऊपर इनके बोर्ड पर रखी हुई एक मोटर से कनेक्टेड थी। तभी हम देखते हैं इनके मोटर में स्पार्क होता है जिससे कागज में आग लग जाती है और वह कागज उड़कर उनके सामान में चला जाता है, जिसके कारण देखते ही देखते पूरे बोट पर आग लग जाती है और वह बोट अचानक से डूबकर नीचे क्रैश होने लगती है। इसके कारण समुद्र के सतह पर काफी सारी मिट्टी उड़ने लगती है और इसके कारण फुलन के हाथ में एक प्लेट का टुकड़ा आ जाता है। वह उसे बारीकी से देखता है तो यह टुकड़ा 1715 का होता है, क्योंकि स्पेन के रॉयल फैमिली का लोगो उस पर लगा हुआ था, जो देखकर वह खुश होता है कि इन्हें अब एक क्लू मिल गया है। फिर दोनों भी पानी के ऊपर आ जाते हैं अपने बोट में जाने के लिए, लेकिन देखते हैं तो उनकी बोट वहां पर नहीं होती। उन्हें लगता है कोई बोट चोरी करके लेकर गया है। उन दोनों को पता ही नहीं होता कि बोट में ब्लास्ट हो गया है और तभी उसका दोस्त पानी के नीचे बोट को देखता है। वहीं दूसरी जगह हम टेस्ट नाम के एक महिला को देखते हैं जो दरअसल फ्लिन की वाइफ है, जो एक याच पर काम कर रही है। आज वह अपने बॉस निगल को कहती है कि मुझे काम से जल्दी घर निकलना है क्योंकि आज मेरा फ्लिन के साथ डिवोर्स होने वाला है। दूसरी जगह फ्लिन और उसका दोस्त पानी में होता है कि तभी वहां पे एक नाव में दो लोग आते हैं। ये लोग दरअसल माफिया गैंग के लोग होते हैं जो अब फ्लिन को पकड़कर अपने बॉस के बोट पर लेकर आते हैं। दरअसल इसी माफिया ने फ्लिन को वह बोट किराए पर दी होती है। अब फ्लिन के पास ना तो पैसे हैं और ना ही बोट, इसीलिए अब वह फ्लिन को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी फ्लिन उस माफिया के सामने प्लेट का टुकड़ा दिखाकर कहता है, प्लेट उसी खजाने में से है जो 100 साल पहले पानी में डूब गया था। मुझे पता है वह खजाना कहां पर है। मैं उस खजाने को ढूंढ सकता हूं। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब माफिया उस प्लेट को देखता है, लेकिन उसे लगता है कि यह चोर बाजार से लाई हुई प्लेट है, इसीलिए वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और अपने लोगों से कहकर फ्लिन को पानी में फेंकने के लिए कहता है। अब माफिया के आदमी उसे बाहर लेकर आते हैं और फ्लिन का पैर एक जंजीर से बांधा जाता है और भारी सामान लगाकर उसे पानी में फेंकने लगते हैं, लेकिन फ्लिन किसी तरह अपने आप को रोकने की कोशिश करता है और बोट से लटक जाता है और वह दोनों भी आदमी उसे मारने आते हैं और उनके बीच में कुछ लड़ाई होती है और फ्लिन गलती से एक आदमी पर गन चला देता है जिससे वह जख्मी हो जाता है, जिसके बाद यह दोनों भी उसे पानी में फेंक देते हैं। अब वह बंदा होने के कारण नीचे डूबने लगता है, लेकिन नीचे आने पर उसकी नजर गन पर जाती है, जिसके बाद वह फुदक फुदक कर जंप मारता है और वह गन को उठा लेता है और उस चैन को गोली मारकर तोड़ देता है और ऊपर आ जाता है। अब वह समुद्र के बीचों बीच में था, तड़प रहा था। आसपास कोई भी नहीं था और बहुत ही प्यासा था। अब थोड़े समय के बाद वहां पर पार्टी करने वाली पार्टी आ जाती है जो फ्लिन को देखकर उस पर दया करते हैं, कर रेस्क्यू कर लेते हैं, जिसके बाद फ्लिन दौड़ते हुए कोर्ट जाने निकलता है। वहीं कोर्ट हाउस में जज टेस पिछले आधे घंटे से फ्लिन का इंतजार कर रहे थे, तो जज अपना फैसला सुनाता है जो कि टेस्ट के फेवर में जाता है। अब फ्लिन की जितनी भी प्रॉपर्टी उसका पैसा है वह सब कुछ टेस्ट के नाम पर हो जाता है, जिसके बाद दौड़ते हुए फ्लिन वहां पर आ जाता है और कहता है कि टेस ऐसा मत करो, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फ्लिन इसका पीछा पीछा करते हुए बाहर आता है और उसे रोकता है और टेस्ट को बताता है कि मुझे वह जगह मिल गई है जहां पर वह खजाना छुपाया गया है। मैंने पिछले 8 साल से हम दोनों की भी सेविंग उस खजाने के पीछे डाली है, लेकिन अब फाइनली वह चीज मुझे मिल गई है। और फिर वह उसे एक लोगो निकाल कर दिखाता है और कहता है ऐसा ही लोगो उस प्लेट पर था। टेस उसे कहती है कि अच्छा फिर मुझे प्लेट दिखाओ, लेकिन अब उसके पास तो प्लेट नहीं होती। तो ट्रेस को लगता है कि फ्लिन उसे वापस उल्लू बना रहा है, इसीलिए वह गुस्से में वहां से जाने लगती है और उसे फाइनली कहती है कि देखो मैं शिकागो जा रही हूँ, मैं वहां पर पीएचडी करूंगी, इसीलिए मुझे बताओ तुमने बोट कहाँ पार की है। अब वह बोट मेरी है। अब तभी फ्लिन उसे बताता है कि अरे बोट तो डूब चुकी है। अब यह सुनकर टेस बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब उसका फ्यूचर भी नहीं रहा और वो एक बुजुर्ग की छड़ी लेकर उसके सर पर मारकर चली जाती है। अब उसी रात फ्लिन को देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ था। अब उसका दोस्त कहता है पास में ही एक बिलियनर ने अपनी बोट पार की हुई है, इस आदमी का नाम निगल है, वह तुम्हें तुम्हारे खजाने के लिए फंडिंग कर सकता है। अब फ्लिन पूछता है लेकिन मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे। तब वह बताता है कि निगल की बेटी कल एक चॉपर से उसके बोट पर आने वाली है, तुम्हें उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। अब अगले दिन देखते हैं कि सच में एक चॉपर से निगल की बेटी जेमा याच पर आती है, जिसके बाद वह एक पास के ही आइलैंड पर जाने वाली थी
थी जो आइलैंड काफी फेमस था। और यही मौका देख के फ्लिन भी अपने मोटर बोट से उसकी तरफ जाने लगता है ताकि जेमा से दोस्ती करे। लेकिन तभी जेमा की टोपी हवा में उड़ जाती है। अब फ्लिन भी जंप मारकर उस टोपी को पकड़ने के लिए कूद जाता है, लेकिन तभी जेमा की बड़ी वाली बोट आकर फ्लिन की बोट से टकरा जाती है, जिससे फ्लिन को बहुत ही चोट आती है। लेकिन तभी निगल की बेटी जेमा डूबते हुए फ्लिन को पानी से ऊपर खींच लेती है और अपने पिता के याच पर लेकर आती है। यहाँ पर निगल पहली बार उससे मिलता है। जेमा कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, यह बहुत ही अच्छा इंसान है। इसलिए निगल अफ्लिन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब रात को सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पे टेस्ट इन्हें खाना सर्व करने के लिए आती है और फ्लिन को देखकर पूरा चिल्ला देती है। अब टेस्ट निगल को बताती है कि पहले हम एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, लेकिन हमारा डिवोर्स हो चुका है क्योंकि 8 साल से फ्लिन के ऊपर एक जुनून सवार है, उस खजाना और उसके बोट को ढूंढने का। तभी फ्लिन बताता है 1715 साल में कुछ स्पेनिश जहाज राजा का खजाना लेकर जा रहे थे और इसमें से एक शिप थी ओरिलिया। उसके बारे में ऐसे कहा जाता है कि समुद्र का तूफान भी इस शिप का कुछ बिगाड़ नहीं सकता और इसीलिए पूरे खजाने को इसी जहाज में रख दिया था। उस दिन समुद्र का तूफान में सारे जहाज डूब गए थे और ओरेलिया यह शिप कहीं गायब हुआ था। लेकिन इस घटना के 3 साल के बाद एक आइलैंड पर एक आदमी को देखा गया जो ओरेलिया शिप का कैप्टन था। ऐसे कहा जाता है कि उसने इस शिप के खजाने को कहीं पर छुपा दिया है। वहीं मुझे इस जगह का क्लू भी मिला है। उस जगह पर मुझे एक प्लेट का हिस्सा मिला था जिसपे रॉयल सिंबल भी था। इसका मतलब यही है कि वह खजाना आसपास ही है। अब यह कहानी सुनने के बाद निगल और उसकी बेटी जेमा ये दोनों भी खजाने को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उसे फंडिंग करने वाले थे। अब ये सभी लोग अगले ही दिन उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह प्लेट मिली थी। लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि माफिया ने आसपास के पूरी जगह और पास के ही आइलैंड को खरीद लिया है। अब निगल फ्लिन के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें इस माफिया को खजाने के बारे में बताना नहीं चाहिए था। लेकिन तभी फ्लिन उसे बताता है कि उसने आइलैंड खरीदा है, उसके आसपास का पानी नहीं और जहाज पानी में ही होगा। लेकिन जब वो लोग उस लोकेशन पर जाते हैं तब वे देखते हैं कि एक जहाज पहले से ही पानी के अंदर कुछ ढूंढ रहा है। तभी फ्लिन देखता है कि उस जहाज पर उसका ओल्ड मेंटर यानी कि उसका ओल्ड लीड मोई है। जिसके बाद फ्लिन चुपके से पानी के अंदर कूद जाता है। अब वह देखता है कि उसके मेंटर के जो लोग होते हैं वह पानी के नीचे डायनामाइट बिछा रहे थे। अब वो लोग जाने के बाद फ्लिन उन डायनामाइट्स के वायर को काटना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वह एक गलत वायर काट देता है जिससे वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है और अचानक से फ्लिन के हाथ में एक स्पेनिश तलवार आ जाती है। उतने में उसका जो मेंटर होता है ऊपर वो गलती से एक और बटन दबा देता है जिसके कारण वहां पर बहुत ही जोरदार धमाका हो जाता है और धमाके की वजह से फिन के हाथ की जो तलवार थी वह सीधा जाकर गमा के पैर के पास ही गिर जाती है और थोड़ी सी ही इंच से वह बच जाती है। वह फिन धमाके के कारण उड़ते हुए अपने मेंटर के शिप पर जा गिरता है। अब मोई उसे काफी पीटता है और उसे मारकर अपने बोट पर भगा देता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। यहाँ पर फिन को पता चल गया था कि बहुत सारी पार्टी खजाने के पीछे है, इसीलिए वह रातों रात ही उस आइलैंड पर चला जाता है जो आइलैंड माफिया ने खरीद लिया होता है। वहां पर माफिया का एक बार होता है, लेकिन माफिया के लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब थोड़े समय के बाद होश में आने के बाद वह माफिया के सामने होता है। लिन उसे बताता है कि मोई यानी कि उसका मेंटर काफी बूढ़ा हो गया है, वह खजाना नहीं खोज सकता, लेकिन उसका जो काम है वह तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा। इसके बदले में मैं तुम्हें 10% का खजाना भी दूंगा। अब यह सुनकर गैंगस्टर हंसने लगता है और उसे कहता है कि उसे पूरा का पूरा खजाना चाहिए, कोई 10-20% नहीं, और उसे धमकाता है कि तुम्हें अब खजाना ढूंढना ही होगा वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और उसे जिंदा छोड़ देता है। अब अगले दिन सभी लोग मिलकर समुद्र के नीचे चले जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए। पूरे दिन के मशक्कत के बाद भी पूरे खजाने का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब थके हारे के सभी लोग उस आइलैंड के ही एक पब में आकर बैठ जाते हैं। फिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ इस जगह पर तो कोई खजाना नहीं है, यहाँ का पानी बहुत ही साफ है, अगर खजाना होता तो अभी तक मिल जाना चाहिए था। अब इसी दरमियान बाहर काफी बारिश हो रही थी। तभी इनके याच का कैप्टन स्टीफन वहां पर आता है और वह कहता है कि तूफान आने वाला है, जिसके कारण मैं याच को आइलैंड के नॉर्थ साइड के बीच में पार्क कर रहा हूँ, आप वहां आने के लिए टैक्सी ले लेना। यह कहकर वह निकल जाता है, लेकिन तभी फिन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो खुश होकर कैप्टन को रोकता है और पूछता है कि तुमने जहाज को नॉर्थ बीच पर क्यों पार्क किया है। तो कैप्टन कहता है कि इस आइलैंड की वही इकलौती जगह है जहाँ पर कोई भी बड़े बड़े पत्थर नहीं है। अब फिन पूरा खुश हो जाता है क्योंकि वह समझ गया था कि कैप्टन ने वह खजाना कहाँ छुपाया है। अब सुबह होने पर सभी लोग किनारे पर आ जाते हैं और खजाना ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें कुछ प्राचीन चीजें मिलती है, लेकिन खजाना नहीं मिलता। इससे इन्हें एक बात पता चलती है कि कप्तान ने खजाना कहीं और ही छुपा दिया है। अब टेस्ट कहती है कि इस आइलैंड पर 300 साल पुराना एक चर्च भी है, उसी में हमें कुछ क्लू मिल सकता है। अब ये दोनों भी चर्च आते हैं जहाँ पर उन्हें काफी पुराने किताबें मिलते हैं। उसमें से एक किताब 115 की किताब थी। अब ये लोग वह पढ़ने लगते हैं और उन्हें किताब में, अब इस किताब में ओरेलिया नाम की एक महिला का जिक्र किया
ओरेलिया होता है जिसकी कब्र पास में ही थी। अब यह नाम सुनकर वह काफी हैरान हो जाते हैं कि क्योंकि ओरेलिया यह उसी जहाज का नाम था। अब वे दोनों उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और ओरेलिया की कब्र खोलते हैं जिसके अंदर उन्हें एक ड्रम मिलता है और ड्रम के अंदर कुछ नोट्स होते हैं जो जहाज के कप्तान ने ही लिखे थे। नोट्स में लिखा था कि बुढ़ापे में उसे खजाना छुपाने की एक जगह मिल गई थी, लेकिन यह जगह ऐसी है जहां पर साल भर पानी रहता है और साल में सिर्फ 1 या 2 ही बार इंसान वहां पहुंच सकते हैं। अब यह पढ़कर फिन समझ जाता है कि कैप्टन ने खजाना ब्लू होल में छुपा के रखा था। दरअसल ब्लू होल यह समुद्र से जुड़ी हुई एक गुफा होती है जो पत्थरों के बीच से खुलती है, लेकिन अंदर हमेशा पानी भरा रहता है और बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। वहां से अंदर आना और जाना बहुत ही मुश्किल का काम है। अब इससे पहले कि वह लोग ब्लू होल जाए, माफिया अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उनसे वह डायरी मांगता है, जिसके बाद इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन कैसे तैसे टेस और फिन डायरी लेकर स्कूटी से वहां से भाग जाते हैं। अब भागते समय टेस एक गड्ढे के कारण नीचे गिर जाती है। वो फील उसे देखते हुए जा रहा था कि तभी अचानक से वह एक खाई से नीचे गिर जाता है और नीचे जोरदार धमाका होता है जो देख टेस्ट काफी जोर से रोने लगती है। उसे लगता है कि फिल अब मारा गया। तभी वहां पर गैंगस्टर के लोग आ जाते हैं और टेस्ट को पकड़ कर लेकर जाते हैं। अब अगली सुबह वह लोग ब्लू होल के पास आ जाते हैं, जिसके बाद वे लोग टेस्ट के पेट पर रस्सी बांधकर उसे नीचे होल में उतार देते हैं। टेस्ट पानी के अंदर आने के बाद सुरंग के नीचे आने पर अंदर उसे गहराई में चिपके काफी सारे पुर्जे दिखाई देते हैं और फाइनली खजाना भी मिल जाता है। अब वह अपने पेट की रस्सी खोलकर एक साइड खजाने के बॉक्स में बांधती है और दूसरी रस्सी तोफ से बांध देती है। लेकिन तभी अचानक से पानी का बहाव बहुत ही तेजी से आने लगता है और वह बक्सा खुलकर उसके अंदर के सारे सोने के सिक्के पानी के प्रेशर से ऊपर झरने की तरह उड़ने लगते हैं। अब माफिया के लोग ये पानी और सिक्के देखकर समझ जाते हैं कि खजाना यहीं पर है। वहीं दूसरी तरफ फिन भी जिंदा होता है। वह तुरंत किनारे पर आकर अपने मेंटर मोई को कॉल करता है और खजाना लाने में उसकी मदद मांगता है, जिसके बाद वह खजाना निकालने के लिए टेस्ट की मदद करने के लिए ब्लू होल में आता है। लेकिन माफिया जो बीच समुद्र में अपने प्लेन के साथ होता है, वह उसे देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। कैसे तैसे फिन किसी तरह नीचे पहुंचकर टेस्ट को बचाने की कोशिश करता है। वो भी नीचे उतर जाता है और माफिया के लोगों की उसके साथ लड़ाई होने लगती है। एक बार फिर से पानी का दबाव बढ़ने लगता है, इसीलिए टेस्ट फिन को भी रस्सी से अपने साथ बांध लेती है। पानी का दबाव आने से ठीक पहले माफिया का एक आदमी सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा लेकर माफिया के प्लेन के यहां पे आता है। अब माफिया उसे पूछता है कि दूसरा आदमी कहां है। तब वह बताता है कि वह अभी भी नीचे है। लेकिन तभी ब्लू होल में से पूरा खून बाहर आने लगता है, जो देखकर उसे समझ आता है कि उसका आदमी मारा गया है। असल में वह दूसरा आदमी भी खजाने के साथ ऊपर आने की कोशिश में था, लेकिन चट्टानों से टकराकर मारा गया। यह देखकर माफिया गुस्से में भर जाता है और अपने आदमी से टेज और फिन को मारने का आदेश देता है। जैसे ही दूसरा आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी फिन का मेंटर वहां आ जाता है और पानी के भीतर वह माफिया के आदमी से भिड़ जाता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच में माफिया उस भारी बक्से को प्लेन में रखने के लिए जाता है, लेकिन बक्सा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और उसी आदमी के सर पर लग जाता है और वह मारा जाता है। टेस और फिन पानी से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन माफिया टेस को पकड़कर अपने प्लेन में बिठा लेता है। टेस उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह टेस को मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद जैसे ही प्लेन उड़ान भरने लगता है, नीगल की बेटी वाटर स्कूटर से आती है और फिन को उसके पीछे बिठाकर उसे प्लेन तक पहुंचा देती है। फिर पीछे से प्लेन पर चढ़ जाता है, लेकिन माफिया उसे देख लेता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन सही समय पर टेस को होश आ जाता है और वह माफिया को लात मारती है, जिसके कारण वह सीधा समुद्र के नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। इसके बाद फिन भी प्लेन में आ जाता है और प्लेन को कंट्रोल कर लेता है। दोनों भी बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि खजाना कहां है और उन्होंने उस बड़े से शिप की भी खोज कर ली थी। लेकिन तभी अचानक से इनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पानी में क्रैश कर जाता है। हालांकि दोनों भी बच गए थे। अंत में फिन टेस्ट से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूं, मैं तुमसे वापस से शादी करना चाहता हूं, और टेस्ट भी उसके प्रपोजल को हां कहती है। अब कहानी के अंत में 7 महीने हो गए थे।
हम देखते हैं खजाना और शिप की खोज करने के कारण यह लोग काफी अमीर हो गए थे। टेस्ट गर्भवती होती है और स्पेनिश जहाज से मिला हुआ सारा खजाना एक म्यूजियम में रख दिया होता है, जहां दुनिया भर के लोग आकर उसे देखने वाले थे, और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही एडवेंचर से भरी हुई कहानियां पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर ऐसा कोई खजाने के बारे में आपको पता चलता है तो क्या आप उस खजाने को ढूंढने के लिए जाना चाहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।